जय हिंद एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं हमारा पांचवा टॉपिक, और ये है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब तटीय मैदान। क्या होते हैं तटीय मैदान? आपने भारत का नक्शा देखा है सभी ने। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो जमीन से लगा हुआ है, और नीचे का जो हिस्सा लगा है वो पानी से लगा हुआ है। तीन तरफ पानी है, इसीलिए भारत को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर कंट्री। तो ये सब तो हमें बेसिकली पता था। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? तटीय मैदान वो होते हैं जो समुद्र से लगे हैं। तो वो हिस्सा जो पानी से लगा हुआ है, जो समुद्र से लगा हुआ, उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या होते हैं? तटीय मैदान। भारत में कहाँ है? साउथ इंडिया साइड है, आपको गुजरात से लेकर पूरे वेस्ट बंगाल तक नीचे का पूरा एरिया समुद्र से लगा हुआ है। तो इन स्टेट्स को हम बोलते हैं, ये क्या करते हैं? सी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे मध्य प्रदेश है। क्या मध्य प्रदेश की बाउंड्री किसी समुद्र से लगती है? नहीं लगती। तो मध्य प्रदेश एक कोस्टल स्टेट नहीं है। तो टोटल कोस्टल स्टेट्स कितनी हैं, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि भारत में साउथ इंडिया में कोस्टल प्लेन्स हैं, और आपको हमने ये बताया था कि पहले ही वीडियो में कि भारत में कोस्टल एरिया कितना किलोमीटर लंबा है, जिसमें अगर आइलैंड की बाउंड्री भी मिला ली जाए तो 11,098। अगर आप यहां से लेकर पूरा यहां तक चलते हैं सारे आइलैंड पर भी, तो पूरी कोस्टल स्टेट्स की लंबाई, कोस्टल लंबाई हमारी देश की कितनी है? 11,098। अब आगे देखते हैं। तो नैरो कोस्टल स्ट्रिप ये बहुत ही सक्रिय होते हैं, मतलब ये वाला एरिया जो है यही बस कहलाता है, अंदर का नहीं कहलाता, केवल बाउंड्री वाला। इसी एरिया को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो भारत में इस तरफ अरेबियन सी है। कहां पर अरेबियन सी है? वेस्ट में। वेस्ट में अरेबियन सी है, तो ये वेस्ट कोस्ट कहलाती है पूरी, यहां से लेकर यहां तक। कौन सी कोस्ट? वेस्ट कोस्ट। और ईस्ट साइड हमारी बे ऑफ बंगाल है, इसीलिए हम इसको यहां तक कहते हैं ईस्ट कोस्ट। सिंपल। वेस्ट में वेस्ट कोस्ट, ईस्ट में ईस्ट कोस्ट, मतलब पूर्व में पूर्वी तट, पश्चिम में पश्चिमी तट। सिंपल। ठीक है। तो दोनों तट हैं हमारे बस, केवल एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट, बस दोनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट कहाँ है हमारी? वेस्ट में। पश्चिमी तट कहाँ है? पश्चिम में। तो ठीक है, इसके बारे में शुरू से पढ़ते हैं। तो ये सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। बिल्कुल सैंडविच देखा है आपने, जिसमें एक बीच की लेयर होती है, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे यहाँ समुद्र है और यहाँ हमारी क्या है? वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच वाला जो एरिया है यही क्या कहलाता है? वेस्टर्न कोस्ट। आगे देखिए, नैरो प्लेन्स बहुत ही सकरे मैदान है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं, मैदानी क्षेत्र बहुत ही छोटा है। ठीक है। और ये पूरी स्ट्रिप अगर आपको देखें, हम यहां से लेकर यहां तक तीन भागों में बांटी गई है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। कहां से कहां तक है? ये महाराष्ट्र से गोवा तक, ये महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक की इस कोस्ट का नाम है कोंकण कोस्ट। और कर्नाटक वाली कोस्ट का नाम क्या है? कन्नड़ कोस्ट। और ये केरल वाली कोस्ट का नाम है मालाबार कोस्ट। तो हर राज्य की अलग अलग एरियाज पे कोस्ट के नेम हैं। ठीक है। कोंकण कोस्ट कहां बताएगी? महाराष्ट्र से गोवा। कन्नड़ कोस्ट क्या बताएगी आपको? ये गोवा से लेकर हमारा बंगलुरु। बंगलुरु मतलब कर्नाटक वाले एरिया में, और बंगलुरु से नीचे आपका केरल तक जब आप जाते हैं तो आपको मिलती है मालाबार कोस्ट। तो ये थी हमारी वेस्टर्न कोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट किस तरफ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाली से लगने वाली जो कोस्ट है उसे कहते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी तट। तो इसमें क्या है? अलोंग द बे ऑफ बंगाल। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, किस तरफ है? बंगाल की खाड़ी साइड। और ये कैसी है? वाइड, मतलब ये बहुत सकरी थी, लेकिन ये कैसी है? चौड़ी है। आगे देखते हैं। नॉर्थ सरकार, नदर में नॉर्थ सरकार, साउथ में कोरोमंडल। जैसे हमने इसका डिवीजन पढ़ा कि ये वाला एरिया कोंकण कहलाता है, ये कन्नड़ कहलाता है, ये हमारा मालाबार कहलाता है। ऐसे ही हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है पूरी ईस्टर्न कोस्ट को। बस आपको इतना याद रखना है कि जो नॉर्थ वाली ऊपर की ये जो कोस्ट है, इसे नॉर्थ सरकार बोला जाता है, नॉर्थ सरकार। और नीचे जो कोस्ट है इसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सी कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट नीचे वाली। ऊपर वाली कौन सी है? नॉर्थ सरकार। तो बस इसको दो अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। और आगे देखते हैं हम। ये जो कोस्ट है, यहां पर क्या है? रिवर डेल्टा देखने को मिलते हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ क्या है? वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं। यहां से नदियां जब यहाँ ड्रेन करने से, ये नदी है गोदावरी, यहाँ आई। गोदावरी नदी जब
नासिक से निकलती है तो ये बहती बहती इस तरफ जाती है, तो यहाँ क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एक टर्म नया आया है, आपको समझना जरूरी है। डेल्टा बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर कोई नदी, अगर आप नीचे पानी डालते हैं, अगर आप किसी स्लोप पर से पानी डालेंगे, ऐसे पानी डालेंगे तो यहाँ पानी डालेंगे तो रफ्तार से जाएगा, लेकिन वो इधर उधर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो मैदान में आता है, नीचे आता है, तो वो अलग अलग जगह फैल जाता है। तो वही डिजाइन जो अलग अलग जगह फैला है वही कहलाता है डेल्टा। तो आपको नदी यहां से देखी ऊंचाई से आई मैदानी क्षेत्र में, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्लेन सरफेस पे आई तो ये अलग अलग जगह फैल गई। तो ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, यही डेल्टा कहलाती है। यहाँ आती है कृष्णा नदी, ये भी डेल्टा बनाती है। कहाँ बना रही है डेल्टा, ये हमारे पूर्वी तट पे। और एक हमारी कावेरी। तो इन नदियों के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर बह के आती हैं और डेल्टा बनाती हैं। और एक झील है यहाँ पर, चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील है। और ये पता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये आपको याद रखना है। तो बस यही हमारा था इस टॉपिक में, कोस्टल प्लेन्स में, कि ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, वेस्टर्न कोस्ट कहाँ है, किन नामों से जाना जाता है, किस साइड है, कौन सा पानी लगता है। तो ये आपको बस इतना ही याद रखना था, बाकी ये टॉपिक आपका यही फिनिश होता है। थैंक यू।